पक्षराज गरुड़ जी की माता बिनता नागों की माता कद्रू की दासी बनकर रहने लगी। तब गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें भी नागों का दास बनकर रहना पड़ता था। फिर एक दिन उन्होंने अपने आप को नागों से और अपनी माता को नागों की माता कद्रू से छुटकारा पाने के लिए नागों से ही उपाय पूछा। तब उन नागों ने कहा कि यदि तुम हमें देवताओं के यहाँ से अमृत लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारी माता को और तुम्हें अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। फिर क्या था, गरुड़ जी अपनी माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए अमृत लेने इंद्रलोक चले गए। उन्हें हर हालत में वहां पर रखे अमृत के कलश को लेकर आना था। तभी देवताओं को आभास होने लगा कि स्वर्ग लोक पर कुछ संकट आने वाला है। इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा। तब बृहस्पति जी ने बताया कि बिनता पुत्र पक्षराज गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ तेजी से चले आ रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव घबराने लगे, क्योंकि गरुड़ जी देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे इच्छानुसार रूप धारण करने में भी पूरी तरह समर्थ थे। गरुड़ जी अपने शरीर को बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा भी बना सकते थे। इंद्र ने शीघ्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं को आने वाले संकट के बारे में बताकर सावधान कर दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर अमृत की रक्षा करने वाले देवता अमृत कलश को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। देवराज इंद्र भी अपने वज्र को लेकर सभी देवताओं के साथ आने वाले खतरे के लिए तैयार थे। इतने में गरुड़ जी वहां पर पहुंच गए। अब देवताओं में और गरुड़ जी में युद्ध होने लगा। सभी देवताओं पर गरुड़ जी भारी पड़ने लगे। भयभीत होकर देवता अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी मौका देखकर गरुड़ जी जहां अमृत रखा था वहां पर पहुंच गए। उस समय वहां विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ जी ने विश्वकर्मा को भी अपने पराक्रम का परिचय देकर वहां से भगा दिया। तब आगे जाकर गरुड़ जी ने देखा कि जहां अमृत कलश रखा हुआ है उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची अग्नि की लपटें उठ रही हैं। तब गरुड़ जी ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट किए। उन्होंने उन मुखों के द्वारा नदियों का जल पीकर पुनः बड़े वेग से आकर उस जलती हुई अग्नि के ऊपर पानी डालकर उसे बुझा दिया। फिर उन्होंने देखा कि उस कलश के चारों ओर एक लोहे का चक्र लगातार घूम रहा था। उस चक्र के चारों तरफ बहुत पैने पैने छुरे लगे हुए थे, जिनकी धार बहुत तीखी थी। फिर गरुड़ जी अत्यंत ही सूक्ष्म शरीर धारण कर उस चक्र के अंदर घुस गए। फिर गरुड़ जी ने अमृत कलश की रक्षा करते हुए 2 सर्पों को देखा। गरुड़ जी ने उन दोनों सर्पों को बीच में से काट डाला और दूर फेंक दिया। अपने पराक्रम से चक्र को भी तोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ जी अमृत के कलश को लेकर वहां से उड़ गए। फिर आगे क्या हुआ, क्या गरुड़ जी की माता को दासता से छुटकारा मिल पाया, यह हम अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।